क्या आप जानते हैं कि इजराइल ने वेस्ट बैंक के 63 प्राचीन स्थलों को अपनी प्राचीन विरासत घोषित कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इतिहास को बचाने की कोशिश है या फिर फिलिस्तीनी ज़मीन और पहचान पर कब्जा करने का एक खेल। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेस्ट बैंक में जो 63 पुरातात्विक स्थल है उन पर इजराइल ने जो दावा किया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है इस न्यूज़ ने। तो ये कहानी क्या कहती है कि इतिहास, पहचान और ज़मीन के अधिकारों की एक कहानी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले माजरा क्या है। एक फ़िलिस्तीनी शोध समूह है जो कि AIRJ, उनकी रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने वेस्ट बैंक के 63 जो पुरातात्विक स्थल है उसको इजरायली विरासत घोषित कर दिया है। यानी कि फ़िलिस्तीन जो पैलेस्टीन एरिया है उसमें ये स्थल आते हैं। इनमें जो मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर्स लगी हुई है। इनमें जो 59 स्थल हैं वो नबल्स में है और 3 जो स्थल है रामल्ला में और एक जो है सलिफ्त में है। तो ये प्लेसेस के नाम है। इन तीनों प्लेसेस पर ये पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। तो ये जो घोषणा है इजरायली सिविल प्रशासन ने सैन्य आदेशों के ज़रिए की है। यानी कि ये जो घोषणा की गई है उनके जो सिविल प्रशासन के जो प्रमुख हैं, लीडर हैं, ब्रिगेडियर जो जनरल मोती अलमोज, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि ये जो प्राचीन स्थल फिलिस्तीन एरिया में आते हैं वो इजराइल के हैं। यानी कि इजराइल का इतिहास है उसमें। AIRG का क्या कहना है, ये एक जो वहाँ पर संगठन है उनका क्या कहना है कि वेस्ट बैंक में 2400 से अधिक स्थल जो हैं इस तरह से उन्होंने वर्गीकृत किया, यानी कि उनको क्लासीफाई कर लिया। लेकिन सवाल क्या है कि क्या ये स्थल जो है वाकई ये संरक्षण के लिए है, यानी कि इनको वाकई ही संरक्षित किया जाएगा या फिर इन पर कब्जा करने की या फिर अपना जो इजराइल है उसको ग्रेटर इजराइल में बदलने की एक ये मंशा है। तो फिलिस्तीनी क्या कहते हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है। तो फिलिस्तीनी जो है इस कदम को अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए पहचान पर हमला मानते हैं कि उनकी जो संस्कृति है उस पर अटैक किया जा रहा है। तो AIRG की रिपोर्ट कहती है कि इजराइल इन स्थलों के इतिहास को अपने कथानक के अनुसार ढालने का एक प्रयास कर रहा है। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे कि जनेवा कन्वेंशन हुआ उनका उल्लंघन मानते हैं। उनका कहना है कि ये जो स्थल है अक्सर इजरायली बस्तियों के पास पाए जाते हैं जहां पर इजराइल की बस्तियां, जिससे ज़मीन हड़पने का डर बढ़ रहा है। फिलिस्तीनी यूनेस्को से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी जो राष्ट्रीय पहचान है उसको बरकरार रखा जाए या उसको बचाया जा सके। यानी कि जो यहाँ पर ये जो स्थल जहाँ पर पाए गए इनके आसपास इजराइल की बस्तियाँ सिचुएटेड हैं। तो इसी वजह से जो फिलिस्तीन है वो कहते हैं कि ये इजराइल जो है अपना विस्तार कर रहे हैं हमारे जो प्लेसेस पर कब्जा करके। वहीं पर आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट है। तो जो AIRG एक जो इंस्टीट्यूट है मतलब उसकी फुल फॉर्म है अप्लाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट जेरूसलम। उनका कहना है कि ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो नेबल्स जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये मतलब कि कहा गया है ओपन एरिना फॉर इजरायली कॉन्सिफिकेशन प्लान्स रिव्यूड बाय एनाडोलू एजेंसी। इनके द्वारा ये जो प्लेसेस फाइंड किए गए हैं इनमें उन्होंने कहा है कि 63 साइट्स जो हैं वो इजराइल की जो कि फ़िलिस्तीन के एरिया में आती हैं। अब इसी बात पर जो है इजराइल का दृष्टिकोण क्या है, यानी कि इजराइल क्या कहना चाहता है। तो इजराइल का कहना है कि ये जो स्थल है उनके ऐतिहासिक और जो धार्मिक प्लेसेस हैं उनका मतलब धार्मिक इतिहास का एक हिस्सा बताते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि सेबा सितिया यानी कि शोमरोन जैसे जो स्थल है, जो प्लेसेस हैं यहूदी बाइबल इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनका कहना है कि ये यहूदी इतिहास से जुड़े होने के कारण ये इजराइल की प्लेसेस है। इजराइल जो पुरातात्विक प्राधिकरण एक बॉडी है वो ये दावा करती है कि इन स्थलों को तोड़फोड़ और लूट से बचाया जा रहा है ताकि जो फिलिस्तीन है यहाँ फिर जो वहाँ पर अभी क्राइसिस चल रही है, वहाँ पर वॉर चल रहा है गाज़ा और इजराइल के बीच, उनकी वजह से ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है ये कहीं नष्ट ना हो जाए। तो इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए उन्होंने इसको अपने अंडर ले लिया, जिसके लिए फ़िलिस्तीनियों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि जितनी भी वहाँ पर जो तोड़फोड़ हो रही है वो फ़िलिस्तीनियों के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा तेल शिलोह जैसे जो स्थल हैं ये मतलब प्राचीन यहूदी उपस्थिति के सबूत के रूप में उन्होंने दिखाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर्स के माध्यम से। इजराइल क्या कहता है कि ये जो है सार्वभौमिक विरासत संरक्षण है, कब्जा नहीं है। तो इजराइल इसको साफ साफ मना कर रहा है कि ये हम कब्जा नहीं कर रहे,
बल्कि हमारी जो विरासत है उसको हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा क्यों है, आखिर ये विवादास्पद क्यों है। वेस्ट बैंक का जो इतिहास है, अगर हम देखें वेस्ट बैंक के इतिहास को, उसमें कनानी आते हैं, इजरायली, रोमन, बीजांटीन, इस्लामी युगों का एक ये फैला हुआ इतिहास है, यानी कि किसी एक कम्युनिटी का नहीं है बल्कि इतनी सारी कम्युनिटीज़ यहाँ पर पाई जाती थी और उन सभी का इतिहास यहाँ पर मिला जुला है। लेकिन दोनों पक्ष क्या करते हैं, इसे अपना मानते हैं, यानी कि फिलिस्तीन अपनी प्लेसेस मानता है और इजराइल अपनी एरिया को, मतलब इसी सभी एरिया को अपना मानता है। आलोचक जैसे कि अमेक शावेह जो हैं, उनका क्या कहना है कि इजराइल यहूदी विरासत को प्राथमिकता देता है और फिलिस्तीनी संबंधों को हाशिए पर डालता है कि जो इजराइल है वो यहूदी की जो विरासत है उसको प्रेफर कर रहा है और जो हमारे फिलिस्तीनी के संबंध है उसको हमने हाशिए पर, उन्होंने यानी कि हाशिए पर डाल रखा है। हेग कन्वेंशन क्या कहता है कि कब्जा करने वाली शक्ति को सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करनी चाहिए, ना कि दावा करना चाहिए। यानी कि जो भी कन्वेंशन है उसमें ये कहा है कि जो यहाँ पर कब्जा करती, जो भी किसी भी स्थल पर किसी भी कम्युनिटी के द्वारा या किसी एरिया के द्वारा कब्जा किया जाता तो उसको सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए वो कब्जा करते हैं। बस्तियों के पास ये स्थल होने के कारण जमीन हड़पने का डर और ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि इजराइल की बस्तियां आसपास है तो इसी वजह से ये डर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। अब देखिए इसका संदर्भ और क्या क्या रहता है। ये विवाद यही नहीं है कि आप यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है इनको लेकर अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, बल्कि ये अक्टूबर 2023 से जो भी संघर्ष चल रहा है, वेस्ट बैंक में तनाव जो है वो काफ़ी चरम सीमा पर पहुँच चुका और उसी संघर्ष का इसको हम एक हिस्सा मान सकते हैं। इसके अलावा जो मतलब इस दौरान कई फिलिस्तीनी थे वो हताहत हुए, गिरफ्तारियां हुई उनके, और गाजा में अभी जो वहां पर मानवीय नरसंहार चल रहा है जिसमें वहां पर अकाल पड़ चुका है, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। उसके अलावा वहां पर 60,000 से ज़्यादा लोग जो है मारे गए, ये ऑफिशियली डाटा। इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, उनके साथ कितना गलत हो रहा है, वहाँ पर भुखमरी फैल चुकी है, बच्चों की मृत्यु हो रही है, कुपोषण का शिकार हो रहे। तो ये सभी जो क्राइसिस काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं। ये जो पुरातात्विक स्थल है जमीन और पहचान की एक लड़ाई का हम हिस्सा मान सकते हैं। फिलिस्तीनी जो यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मध्यस्थता की एक मांग कर रहे हैं कि आप जो यूनेस्को है और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उनके द्वारा हस्तक्षेप करके इस मामले को सुलझाया जाए ताकि इस तनाव को कम किया जा सके। अब इस पर क्या प्रभाव आता है उनका, ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं पिक्चर्स के माध्यम से जो मतलब कि ज्यूज़ है, यानी कि जो यहूदी वगैरह है, उनकी पूरी एक टाइमलाइन है, कैसे उन्होंने कब शुरू किया था यहाँ पर इजराइल में रहना। तो सबसे पहले जो एंशिएंट इजराइल आता है, उसके बाद बेबीलोनियन का एरिया आता है, फिर पर्शियन, फिर जो हेलेनिस्टिक एरा आता है। ये सभी अलग अलग समय पर जो है एरा देखे गए हैं इजराइल में। तो इजराइल पर मतलब इजराइल में काफ़ी लंबे समय से ये विवाद चला आ रहा है गाजा पट्टी और इजराइल के बीच। इसके बाद जो फिलिस्तीनी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप है, जैसे कि यूनेस्को यूएनओ की मांग की जा रही है, मतलब जो है फिलिस्तीनियन उनके द्वारा। इजराइल जो है वो कहता है कि हम संरक्षण प्रयास को जारी रखेंगे, कब्जे के दावों को इनकार करता है। यानी कि इजराइल ये कहता है कि हम इस पर कोई कब्जा नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी विरासत, अपनी संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं। स्थलों पर जो विवाद है व्यापक संघर्ष के साथ बढ़ने की संभावना बढ़ रही है कि ये संघर्ष जो है अभी वहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर युद्ध चल रहा है, तो उसी बीच ये संघर्ष भी बढ़ सकता है। वैश्विक विरासत प्रोटोकॉल भविष्य के परिणामों को आकार दे सकते हैं, यानी कि कुछ प्रोटोकॉल अगर जारी कर दिए जाए तो उनके द्वारा इनको कुछ ना कुछ मतलब कि इनका सुधार किया जा सकता है। तो अब देखेंगे आगे क्या होता है। फिलिस्तीन जो है यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप तो चाहते हैं, इजराइल अपने संरक्षण प्रयास को जारी रखता है, कब्जे के दावों से इनकार कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे क्षेत्रों में तनाव बढ़ता जा रहा है तो इन स्थलों पर जो विवाद है वो बिल्कुल गहरा होता जा रहा है। इसके अलावा जो वैश्विक विरासत प्रोटोकॉल है उनके द्वारा भविष्य को आकार दिया जा सकता है। तो दोस्तों अब आपकी बारी है, क्या ये वाकई विरासत को बचाने की कोशिश है या फिर ज़मीन और पहचान पर कब्जा करने का एक नया खेल है? तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें साझा कर सकते हैं। तो ऐसे ही वैश्विक मुद्दों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करिए, और मतलब कि इससे रिलेटेड कोई और भी अपडेट आएगी तो हम आपको यहाँ पर अपडेट इस चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों हम अपने नए करंट के मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।